गुड मॉर्निंग भाई लोगों। अगर कोई मुझसे या फिर किसी से भी पूछे कि भैया मिस्टर इंडिया नेगेटिव टीम के अंदर सबसे शरारती बंदा कौन है, तो सबका एक ही जवाब होगा कि वो है राहुल। लेकिन भाई लोगों अभी यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। आपको पता है कि कितने टाइम से राहुल वहाँ पे अकेला है। लेकिन गाइस फाइनली अब वक्त हो गया है जब राहुल की घर वापसी होने वाली है। भाई ले आते यार उस कमीने को उसके बिना मजा नहीं आता है यार। और गाइस काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कि राहुल का वहाँ पे क्या हाल है, अभी वो किस हाल में होगा, अकेला है देश में, पासपोर्ट भी नहीं है, उसके पास फोन भी नहीं है, तो वो कैसे रह रहा होगा। तो भाई लोगों देखो वो सारे चैलेंजेस तो उसको रियल में फेस करने पड़े होंगे वहाँ पे, या फिर फेस कर रहा होगा। लेकिन मैंने इस चीज का पूरा ध्यान रखा कि उसके साथ में कोई भी अनहोनी ना हो। तो जब से मैंने उसको छोड़ा है मैंने लगातार उसके ऊपर नजर रखी हुई है अपने रशियन दोस्तों के थ्रू। बस अब देखना ये है कि मैं किसको भेजूं राहुल को लाने के लिए। विक्रम और दिनेश तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो गए ना तो राहुल उनको मारेगा और फिर से कोई नई भसड़ चालू हो सकती है। किसी ऐसे बंदे को भेजना पड़ेगा कि फिर से कोई भसड़ ना हो, क्योंकि आपको पता है कि राहुल भी है तो खतरनाक आदमी। एक काम करता हूँ, गौरव को भेजता हूँ। चलो तो भाई लोगों ये रही राहुल के घर वापसी की चाबी। इसके बिना वो नहीं आ सकता है। अगर ये मेरे पास नहीं होते ना तो यहीं से टिकट बुक करा देता और उसको बुला लेता। लेकिन फिजिकल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसके बिना आप किसी भी दूसरे देश में ना तो जा सकते हो ना ही वहाँ से आ सकते हो। और मुझे पता है कि मोटू मुझे यही मिलेगा, ठूस रहा होगा कुछ ना कुछ। खाना ही खा रहा है वो। ये रहा, ये देखो आजो नाश्ता कर लो। ये नाश्ता है तेरा, आप भी खा लो गाइस। वो सब छोड़, हाँ बोलो। राहुल को वापस लेके आ रहे हैं? सही में? सही बताओ। हाँ सच में? हाँ। कब? अभी और इसी वक्त। और राहुल को लेने जाएगा तू, पकड़। अच्छा चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेला जाएगा, मैं नहीं जा रहा। तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा भाई? भाई तेरे को अकेले जाना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहा है इतना? तू थाईलैंड छोड़ के भागा था ना, मैंने कुछ कहा तेरे को? अरे तो खाना तो खाऊंगा। अरे तो जल्दी खाना खत्म कर, सामान पैक कर और राहुल को वापस लेके आ, उसकी याद आ रही होगी। सच में मेरे को अकेले जाना है? गाइस मुझे 2 मिनट दो, ये क्या इसकी छाया भी जाए। तो गाइस फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, पर मैं टाइम पे पहुँच गया। और ये रहा राहुल का पासपोर्ट और ये राहुल का फ़ोन। बाहर देखो सुबह होने लगी है। अब दिल्ली पहुँचते हैं। गाइस बारिश बहुत तेज हो चुकी है, फटाफट मैंने कैब मंगवा ली। भाई एकदम से मौसम पूरा का पूरा चेंज ही हो गया। जब मैं ट्रेन से उतरा था उस टाइम पे तो इतनी तेज धूप थी, और अब देखो बाहर एकदम बारिश हो गई। भाई बारिश का मौसम हो गया। मैंने कैब कर लिया है सीधा एयरपोर्ट के लिए, और मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, वहीं पे वेट करूंगा अपनी फ़्लाइट का, और सीधा कजाकिस्तान निकल जाऊंगा। गाइस ये पहुंच गया मैं दिल्ली एयरपोर्ट। गाइस एक भारी दिक्कत हो गई, मैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट आ गया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं एंट्री पे, उन्होंने बोला कि अभी आप तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हो, आपकी तो रात की फ़्लाइट है, तो आप कम से कम 5 घंटे पहले आ सकते हो। तो तब तक उन्होंने कहा है कि भारी वेट करो या फिर कहीं यहाँ टहल लो। और अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही मैं अकेला हूँ। मैंने सोचा था कि एयरपोर्ट के अंदर चला जाऊँगा, पैसे एक्सचेंज करने का देख लूँगा और यहाँ अंदर बैठ जाऊँगा, कुछ खा पी लूँगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तो अंदर एंट्री कर नहीं सकते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये देखो बहुत जल्दी आ गया यार मैं, अभी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। वेट करता हूँ। तो गाइस इतनी देर इंतजार करने के बाद अब तो अंधेरा हो गया है। आई होप कि अब ये मेरे को अंदर घुसा लें। भाई मैं परेशान हो गया तब से बाहर बैठे बैठे। वो देखो बाहर अंधेरा हो चुका है पूरा का पूरा। तो गाइस फाइनली मेरे को एंट्री मिल चुकी है। और ये देखो ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रहा राहुल का पासपोर्ट, और ये राहुल का फ़ोन, ये मेरा बैग,
अब जाता हूँ फटाफट चेक इन करता हूँ। तो गाइस चेक इन से पहले मुझे याद आया कि आपके पास पहले करेंसी होनी चाहिए फ़ॉरेन की एक्सचेंज्ड। तो अभी पहले मैं यहाँ पे मनी एक्सचेंज देख रहा हूँ, पैसे कन्वर्ट करवाता हूँ, उसके बाद चेक इन करवाता हूँ। ये रहा सामने मनी एक्सचेंज का काउंटर। $500। तो गाइस मैंने करेंसी कन्वर्ट करवा लिया है, मुझे मिले 50,000 रुपये के $500। अब चलो चेक इन करवा लेते हैं फटाफट। अब चेक इन हो गया है, अब इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, सिक्योरिटी चेक क्रॉस करते हैं। भाई सिक्योरिटी चेक भी हो गया और इमिग्रेशन भी हो गया है और मैं तो फटाफट आ गया अपने गेट पे। ये है हमारा गेट 17A और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जाएगी अलमाती। और गाइस मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ कि मैंने सुबह से वैसे कुछ नहीं खाया है, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। एक तो मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर डर भी लग रहा है कि कहीं मुझसे फ़्लाइट छूट ना जाए। तो मैं सबसे पहले आके यहाँ पे बैठ गया हूँ, अभी तो ज़्यादा लोग भी नहीं आए। और गाइस मैंने राहुल का फ़ोन और उसका पासपोर्ट अपने हाथ में ही रखा हुआ है। अपने पासपोर्ट से ज़्यादा टेंशन तो मुझे इसके पासपोर्ट की हो रही है। ये देखो, ये सही सलामत पहुँच जाना चाहिए, तभी वो इंडिया वापस आ पाएगा। और ये उसका फ़ोन है, इसको मेरे को संभाल के रखना है, मैंने अपने हाथ में ही रखा हुआ है ताकि गुम ना हो जाए। गाइस बोर्डिंग हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ प्लेन में बैठने के लिए। विश मी लक कि मुझे राहुल टाइम से मिल जाए और मैं सही सलामत उसको वापस ले आऊँ और सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैंने फ़िलहाल उसका पासपोर्ट अपने इस बैग के अंदर डाल दिया है और मेरी आइलैंड ऑफ हो चुके हैं ये। मेरे को 2 hours later. भाई लोगों कम से कम 1 से 2 घंटा दिमाग खराब करने के बाद मैंने अपने डॉलर्स को टेंगे में कन्वर्ट करवा लिया है। ई सिम यहाँ की ले ली है और मुझे अभी पता चला है कि जहाँ पे राहुल की लोकेशन भैया ने मुझे बताई है वो यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर दूर है। वाह भाई साहब, मुझे ये सब समझने में इतना टाइम लग गया। और ये देखो बाहर बारिश हो रही है, टैक्सी आ चुकी है। भाई जल्दी चलो यार, राहुल से मिलवाओ। बैग मैंने पीछे डिक्की में रख दिया है। ये भैया है। 250 किलोमीटर दूर छोड़ा है। थैंक यू। ये एयरपोर्ट 200 से 250 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ राहुल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन है। मैं एयरपोर्ट पे तब से परेशान हो रहा था, मैंने जैसे तैसे करके अपने डॉलर्स को टेंगे में कन्वर्ट करवाया, यहाँ का सिम खरीदा। गाइज मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ जो भी हो तो कोई बात नहीं है, स्ट्रगल थोड़ा बहुत है ये मैं झेल लूंगा, लेकिन बस राहुल मिल जाना चाहिए। जो लोकेशन भैया ने बताई है बस वहाँ मिल जाए, बिकॉज ये जगह काफ़ी बड़ी है अलमाती और अब राहुल उस जगह पे है नहीं है, कन्फर्म्ड है नहीं है, कहीं इधर उधर ना हो गया हो, कहीं यहाँ पता लगे यहाँ मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, यहाँ सिटी में घूम रहा हूँ। तो लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। भाई ये पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। भाई साहब क्या लोकेशन है यार। जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक आ तो गया। भाई साहब बिल्कुल ही अलग सी लोकेशन है भाई, पता नहीं कौन सा बीहड़ में लाके पटक रखा है उसको। भाई राहुल से मिलाओ यार जल्दी। यार एक तो सब कुछ यहाँ पे ना रशियन में लिखा हुआ है, कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है लिखा क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी जगह है, क्या है। ये देखो जो भी साइन बोर्ड भी है ना सब यहाँ की या तो रशियन है या तो कज़ाक है, यहीं की लोकल लैंग्वेज कुछ लिखी हुई है। तो भाई वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको अगर इसमें राहुल देखना है इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन। जब यहाँ पे राहुल और आप जाके देख विक्रम भाई लेना दिनेश वहाँ भाई पे। आए थे तो चलो फिर मिलते तब हैं। ये पुलिया तो देखी थी मैंने। और